उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील हो गए। वहां हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि आने जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टरों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मकानों के साथ साथ सड़कें भी पानी में लबालब हो गईं। पूरा इलाका डूबने से लोगों के सामने जरूरी चीजों का संकट खड़ा हो गया। खाने पीने की चीजें ही नहीं बल्कि पीने के पानी की भी समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालांकि बाद में प्रशासन की तरफ से लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। इसके अलावा कई राहत कैंप भी बनाए गए ताकि बाढ़ का पानी निकलने तक लोग उन राहत कैंपों में सुरक्षित रह सकें। लेकिन घरेलू जानवरों को रखने और उनके लिए चारा जुटाना मुश्किल हो गया, क्योंकि भयंकर बारिश के बाद आई बाढ़ ने जयपुर के कई गांवों को डुबो दिया। कोटखावदा गांव की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा गांव इस वक्त पानी के अंदर नजर आ रहा है और जाने का रास्ता क्योंकि है नहीं, इसलिए दो ही साधन है यहाँ पर, ट्रैक्टर और बुलडोजर। जयपुर के कोटखावदा गांव में सड़क पर इतना पानी भर गया कि लोग रास्ता पार नहीं कर पाए और एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए लोग एक ट्रैक्टर पर सवार हो गए। वहां लोगों ने एक दूसरे ट्रैक्टर की मदद ली और उसके जरिए कई बकरियों को सैलाब से बाहर निकाला गया। इसी बीच पानी में डूबी सड़क से एक गाड़ी ने गुजरने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी बंद हो गई। इसके बाद उसे एक रस्सी से बांधकर उस ट्रैक्टर से खींचा गया, जबकि मोटरसाइकिल सवार लोग तो अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में डूबी सड़क से गुजरते नजर आए। वहां लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए राहत बचाव की टीम खुदाई करने वाली एक मशीन पर सवार हो गई। हमारे साथ में है प्रशासन की टीम, इस वक्त राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। गवारियों की ढाणी पूरी पानी में डूबी हुई है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि लोग राहत का इंतजार कर रहे हैं। कोटखावदा गांव में कई मकानों में फंसे लोगों को प्रशासन की राहत बचाव टीम ने खाने पीने का सामान पहुंचाया। टीम के लोगों ने अपने सिर पर खाने पीने की चीजों से भरी बोरी को रखा और पानी में चलते नजर आए। इस दौरान उनकी कमर तक पानी भरा दिखा। और इस सब के बीच मौसम विभाग ने राजस्थान के जयपुर समेत 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। यानी कई दिनों से मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे लोगों को और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बाढ़ वाले इलाकों में लोगों की मदद के लिए प्रशासन की तरफ से राहत बचाव की कई टीमें तैनात कर दी गईं। लेकिन जयपुर के कई गांवों में तो पीने के पानी का इंतजाम कर पाना भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि बाढ़ के पानी में गांव में लगाए गए हैंडपंप डूब गए। जयपुर के कोटखावदा गांव में एक हैंडपंप का हैंडल और उसके ऊपर का हिस्सा ही नजर आया, जबकि पानी निकालने वाला हिस्सा बाढ़ में डूब गया। ये जो आपने यहाँ पर हाथ लगा रखा, क्यों लगा रखा? सर पानी नीचे नहीं जाएगा, इस बगल में से पानी आएगा इससे, ताकि भर सके। अब तो ये तो काफी मुश्किल होती होगी, काफी देर मेहनत करनी पड़ती है सर। अब सर वो तो मुश्किल हो तो पीना पड़ेगा, तो भरना पड़ेगा। लोग उस हैंडपंप से एक बोतल पानी भरने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करते नजर आए। उनके मुताबिक वहां बाकी हैंडपंप पूरी तरह बाढ़ के पानी में समा गए, इसलिए बड़ी संख्या में गांव के लोग सिर्फ उस हैंडपंप का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए। मतलब भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में जयपुर के कोटखावदा गांव में सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां मकानों से दूर सड़क पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। बताया गया कि लगातार हुई बारिश की वजह से कोटखावदा गांव में कई तालाब टूट गए और तालाबों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक वहां से पानी को निकालने के लिए कई जगहों पर सड़कें काटी गईं। अब ये जो पानी है आगे चैनल नदियों में जाता है, तो वहाँ तक अब चैनल क्लियर है, पानी तेजी से रिलीज हो रहा है और उम्मीद है कि जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। वहां बाढ़ में डूबे कई इलाकों में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों के साथ प्रशासन की कई टीमें राहत बचाव के काम में जुट गई। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से भारी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और राजस्थान के जयपुर ही तरह अजमेर में भी मूसलाधार बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूट पड़ी। वहां जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। इसकी वजह से इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके परिवार वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अजमेर में सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि कई सरकारी दफ्तर और बाजार बारिश के पानी में डूब गए, जबकि सड़कों पर तो गाड़ियां रेंगने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि कुछ रास्तों पर कई फीट तक पानी भर गया और पैदल चलने वाले लोगों ने पानी के बीच से ही रास्ता पार किया। जबकि अजमेर के कुछ गांवों में तो बारिश के बाद लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहां कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। यानी अजमेर के शहरी इलाके से लेकर गांवों तक बारिश लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। वहां एक बाजार में तो तेज रफ्तार से पानी बहता नजर आया। ऐसा लगा मानो उस बाजार में बारिश का पानी नहीं बल्कि किसी नदी का पानी बह रहा हो। पानी की तेज धार में वहां कई गाड़ियां फंस गईं और लोग तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखे। बारिश ने अजमेर की सड़कों पर भी कोहराम मचा दिया। पानी में डूबी सड़कों पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से गुजरती दिखी, जबकि कई दफ्तरों के बाहर खड़ी गाड़ियों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब गया। वहां कुछ मोटरसाइकिल सवार तो अपने दफ्तर तक पहुंच ही नहीं पाए और बीच रास्ते में ही उनकी मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। सड़कों की तरह अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भी हर तरफ पानी ही नजर आया।
अस्पताल के परिसर के साथ वार्ड के अंदर भी बारिश का पानी घुस गया। वहां पानी के बीच ही फिसलन वाले फर्श पर मरीज और डॉक्टर चलते नजर आए। अस्पताल के वार्ड में पानी भर जाने के साथ कीचड़ भी जमा हो गया और सफाई कर्मचारी वाइपर की मदद से कीचड़ हटाते दिखाई दिए। लेकिन अजमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान के दौसा में भी भीषण बाढ़ से लोग बेहाल हो गए। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई गांव किसी टापू की तरह दिखाई देने लग गए। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद मोरेल नाम की नदी के उफान पर आने से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। जिले के दर्जनों गांवों पर बाढ़ का कहर टूट पड़ा। कई इलाकों में स्कूल कॉलेज से लेकर अस्पताल तक जलमग्न हो गए। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। इसी बीच न्यूज 18 की टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची तो उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। न्यूज 18 की टीम डूब चुके इलाकों में लोगों का हाल जानने के लिए एक ट्रैक्टर पर रवाना हुई, लेकिन वो ट्रैक्टर रास्ते में पानी के बीचों बीच फंस गया। उस ट्रैक्टर के पलटने की नौबत तक आ गई। हालांकि इस हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए और इस दौरान पूरा इलाका जलमग्न नजर आया। वहां कई फीट पानी भर जाने से सड़कों और नालों का फर्क ही मिट गया। इस बीच न्यूज 18 की टीम एक ट्रैक्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंची, लेकिन दौसा जिले के श्रीमा गांव में इतना पानी भरा नजर आया कि आगे बढ़ पाना भी मुश्किल हो गया। वहां रास्ता पार करने के दौरान ट्रैक्टर पानी के बीचों बीच एक गड्ढे में फंस गया। ट्रैक्टर पलटने ही वाला था। ये आप देखिए कि आधा पलट चुका था, पीछे ट्रॉली लगभग पलट चुकी थी और इस बीच में हम किसी तरीके से कूदे। वहां बाढ़ की वजह से खेतों में पानी भर गया और सड़कें दिखाई देना ही बंद हो गईं। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों की आफत बढ़ गई। गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों की जान का खतरा भी बढ़ गया। तो देखो ना, जहाँ मकान डूब रहा, फसल डूब गई, पब्लिक परेशान रही, पानी पीवा बेर से बात की परेशानी रही। वहां बाढ़ के पानी में कई मकान डूबे नजर आए। अस्पतालों से लेकर सरकारी दफ्तरों में भी पानी भर गया और इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। राजस्थान के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश के बाद मोरेल नाम की नदी उफान पर आ गई। इससे दर्जनों गांव इसी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई मूसलाधार बारिश के बाद वहां बहने वाली क्षिप्रा नदी लबालब हो गई। नदी का पानी इतना बढ़ गया कि उसके किनारे बने घाट उसमें पूरी तरह डूब गए। घाट पर बने मंदिरों के सिर्फ शिखर ही पानी के बाहर दिखाई दिए, बाकी पूरे के पूरे मंदिर जलमग्न हो गए। बताया गया कि वहां 24 घंटे से ज्यादा देर तक लगातार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में आया उफान उज्जैन के लोगों के लिए मुसीबत बन गया। वहां के कई इलाकों पर इसका असर दिखा। नदी के पास वाले इलाके तो डूबे ही, शहर के बाकी इलाकों में भी 6 से 7 फीट तक पानी भर गया। सबसे डरावनी तस्वीर क्षिप्रा नदी के किनारे मौजूद घाटों की रही। वहां लोग नदी से दूर रहें, इसके लिए दिन रात होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी लगा दी गई। क्योंकि उज्जैन में हुई जोरदार बारिश ने क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। नदी का पानी घाटों को डुबोने पर आमादा दिखा। कई घाट तो पानी में गुम ही हो गए। घाटों पर मौजूद मंदिर और धर्मशालाएं भी पानी में समा गईं। कई मंदिरों के तो सिर्फ शिखर ही पानी से बाहर दिखे। क्षिप्रा नदी में आए उफान की वजह से नदी के आसपास के इलाके में खतरा बढ़ गया। वहां पहुंच रहे लोगों से यह अपील की गई कि वो नदी से दूर रहें। बाहर के श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, उनको यहाँ पर सभी जवान वगैरह, सभी पंडित पुरोहित वगैरह उनको हिदायत दे रहे हैं कि वो सभी किनारे वेट कर नहाएं और अपने स्थान पर वापस जाएं। बताया गया कि वहां 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक लगातार बारिश हुई। नदी तो नदी, शहर के बाकी हिस्सों पर भी इसका असर दिखा। कई जगहों पर तो 6 से 7 फीट तक पानी जमा होने का दावा किया गया। ऐसे में होमगार्ड के जवानों को क्षिप्रा नदी के पास तैनात कर दिया गया ताकि कोई नदी के बहाव की चपेट में न आ जाए। हमारी होमगार्ड की 4 बोट हैं बिल्कुल कंप्लीट, रेस्क्यू के लिए तैयार। क्षिप्रा में आए उफान को देखते हुए नदी के पास जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इसके अलावा लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई।